ये जो हम अमीर लोग हैं ना जिनको अल्लाह ने दिया है वो चले हो। मैं तो हबाब से कहा करता हूँ मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियां दे दी हैं, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया इतनी इतनी कीमती घड़ियां दे दी, हमें क्या लग गया इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने है जी। वो जो बाहर नाले बेच रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा हूं। बस बेनियाजियां उसकी, जे चाहे ते राजा दे ये चाहे ते राजा दे ये चाहे ते शाह गुलू दर्द खैर। इसलिए हज़रत जी हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरियां बेनियाजियां। गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान की रोटी नहीं मिली, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हजार दे फराक पाए दिंदे। हाँ एक टाइम की रोटी नहीं माड़े भी असर, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फराक पाए। हो सकता है शुक्र उसका अदा, इसलिए शुक्र किया करो। शुक्रिया हर यार अल्लाह तेरा शुक्र बड़ा। हज़रत जी इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने जीरो को हीरो और हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। और ये वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास की तफसीर में शेख लिखते हैं, आप फरमाते हैं ईद का दिन था और बिल्कुल नौब्याता जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी। तो वो क्या थे, वो ईद की नमाज पढ़ के ना बैठे शरीनी मीठा खा रहे थे। तो दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने सदा लगाई, है को अल्लाह के नाम पे गरीब को खाना खिलाने वाला है। वो खावन को खौफे खुदा वाला था, उसने बीवी को कहा जाओ जो बनाया इसको भी कुछ दो। वो बीवी गई, उसने जाके ना वो जब दरवाजा खोला तो क्या हुआ, बस एक चीख ही बुलंद हुई और बीवी जमीन पे गिर गई। वो खाविन उठा, आया, बीवी बेहोश हो चुकी थी, उठा के अंदर लाया, पानी का छिड़काव किया, बीवी होश में। उसने कहा तू फकीर को कुछ देने गई थी, तू खुद ही गिर गई। उसने क्या क्या बताऊं, आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा मुझे इल्म नहीं। उसने कहा बैर ये जो भिखारी आया था ये मेरा पहला खामिन है, जे चाहे थे राजा दे तख्त था, ये मेरा पहला खामिन है। वो कहता फिर हुआ क्या, वो कहती इसी तरह एक ईद का दिन था, हम बैठे कुछ खा रहे थे तो बाहर सदा लगी, है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। और हकीकत है हजरत हमारा तो 100 का नोट देते हुए भी जान जाती है, वो कुर्बान जाऊं वो ही थे जिन्होंने सारे के सारे कुंबे दे दिए। सीखा उत्ते मक्खन पकाड़ा डाडा औखा काम, बच्चे देके दीन बचाना सखी हुसैन का काम। मैं तो बड़े दर्द से, हम तो इतने बेवफा है, हम तो ये नहीं दे सके हुजूर, हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, 1000 बातें आती हैं आगे से हमें, हमने क्या देना है। हमसे तो ये भी नहीं दिए। क्या ये टोपी रखने से क्या बंदा को पागल लगता है? हम तो ये भी नहीं कर सके, हमने क्या देना है। वो ही थे तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। वो कहती है सदा लगी तो मुझे, आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन वो जो पहला खामिन था वो खुद गया और बाहर जाके ना उसने फकीर को बड़ी गालियां दी, बड़ा लान तान किया। जी कभी ना करना, बल्कि डर जाया करो देख के, डर जाया करो बड़ा। वो रोता हुआ चला गया। बस फिर हजरत जी जवाल शुरू हुआ। और हजरत हमारी आदत है, आगे कमजोर हम चढ़ दौड़ते हैं उस पर। हजरत जी किसी को माड़ा वेख के ना चढ़ाई कर दी, माड़े को बहुता डरी। हम ताकत वाले से डरते हैं, माड़े से नहीं डरते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ताकत वाले से तो डरना, लेकिन कमजोर से उससे भी ज्यादा डरना। अर्ज की गई हजरत कमजोर से क्यों डरे, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका रब सारा कुछ ही कर देगा। ध्यान रखना, ये मेरे मुआशरे का मिजाज बन गया हजरत। यहाँ कमजोर को देख के हम चढ़ दौड़ते हैं हजरत, लेकिन एवं ना, बस एवं ही होता है। एक दिल से आ उठती है और सीधी जाके अर्शे इलाही को थाम लेती है, एवं ही आ उठती है।
गरीब तो पहले बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन ये खुदा भी बड़ा बेनियाज है, आगे जाके उनकी अयाशियां हज़रत जी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। ओ भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता हज़रत, पहले कहां से हिसाब देना। उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहां से देना है। उसने अगर इतना ही पूछ लिया बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हजार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको। तो गरीब ने किस चीज का जवाब देना है, उसके पास क्या जवाब देने के। फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो हज़रत इसको। लेकिन बांटना इस तरह नहीं। अब ये रमजान आने लगा हज़रत जी, अब क्या होगा, गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा हज़रत जी। हाँ, लिख दिया जाएगा जी हज़रत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोजा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हज़रत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सहरी करके सोए हुए हैं। हज़रत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं लिखा है जब हज़रत सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, वो हज़रत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा हज़रत की कमर पे निशान है बाकायदा। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादे हैं, निशान किस चीज़ के। जो हज़रत के खादिम थे आपने फरमाया अपनी ज़ुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ का। आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया कर। हाँ, चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के